ओके, हमने आपको कहा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर, जब क्लोज कंटेनर होता है तो जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर के फॉर्म में होते हैं, और उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मैंने आपको शायद थोड़ी बहुत इन सब चीजों के बारे में पिछली क्लास में बताया था। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर जो कॉमन क्लास थी उसमें हमने ये सारी बातें जो है डिस्कस की थी। आपको याद हो तो मैंने वहां पे 4 पॉइंट बताए थे। पहला मैंने कहा था कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड जो है उसका जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, उसके जो शेप एंड साइज पे होता है वो जो है डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वेपर प्रेशर कैसा भी बर्तन हो सब में जो उतना ही प्रेशर लगेगा, चाहे आप गोल ले लो चाहे सर्कुलर ले लो, तो वो अलग बात है कि हम लोग क्या करें, कैसा भी लेंगे तो प्रेशर जो है वो इक्वल एक्सर्ट करेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होते हैं वो डिपेंड्स करते हैं किस पे, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट या सबस्टांस पे डिपेंड करते हैं। जिसमें मैंने कहा था कि सबस्टांस जो होना चाहिए दो टाइप का होता है, एक होता है वोलाटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। हमने कहा था कि वोलाटाइल वो सबस्टांस होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल। जैसे आपको मैंने कहा था कि वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल या नेफ्थलीन, ये सभी क्या हो जाते हैं, यानी कि जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोलाटाइल सबस्टांस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि दूसरी बात आपको मैंने क्या कहा था कि नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस उसे कहते हैं जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन वोलाटाइल। जैसे चीनी को आप छत पे छोड़ दो उतना ही चीनी रहेगा, अगर जो चीनी को चींटी और हवा ना उड़ा दे। ठीक है, कहीं पता लगा कि चीनी चींटी खा गई और कहोगे सर गायब हो गया मेरे घर से, तो ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से। दूसरा, आपके पास यानी कि क्या होगा कि आपको ये जो पता लग गया कि जैसे मान लो चीनी, शुगर या जो भी साल्ट यूज कर रहे हो ये नॉन वोलाटाइल होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तीसरा मैंने कहा था कि इसके अंदर इंटरेक्शन, जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम। से कम होगा। जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना अच्छे से होल्ड करके पकड़ के रखा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी नहीं दोगे तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो वेपर में नहीं जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो है वेपर का फॉर्मेशन जो है कम हो जाएगा। तीसरा, टेम्परेचर। देखो जनरली अगर मैं कहूं तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा जो है बात कर रहे हो, किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन गैस की बात कर रहे हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है डिक्रीज हो जाती है। यही सारी चीजें जो है यानी कि फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें जो है हमने आपको बता दिया। ओके, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, हमें बेसिकली रॉल्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि रॉल्स लॉ पहले कहता है क्या है। रॉल्स लॉ कहता है इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन मल्टीपल्ड विद पार्शियल प्रेशर इन मोल इन अ प्योर स्टेट। इसका कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते थे, अगर मैं ए की टर्म में ले रहा हूं तो पी ए कहता है इज कंपोनेंट इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि इसका जो है मोल फ्रैक्शन विथ, यानी कि क्या होगा, सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, यानी कि प्योर स्टेट को हम लोग क्या लिखते थे, ए लिखते थे। खैर मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास दो कंटेनर लेता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, दो सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके पास क्या है, दो कंटेनर है। एक में आप क्या रखो, पानी रखो, और एक में क्या रखोगे, बोलिए बोलिए क्या रखिएगा? तो कुछ बोलो। यहाँ पे हमने एक में मान लो कि चलो ठीक है आप लोग नाम नहीं बता रहे तो मैं ए मान लेता हूँ, और इसके अंदर जो है मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है कोई भी बी ले लिया। लेकिन
आपको मैं एक चीज सजेशन करूंगा कि आप ए को याद रखना कि ए को हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट यूज करते हैं, क्योंकि सारा फॉर्मूला पी ए पीबी के टर्म में पढ़ोगे फिर आपको आगे चल के जो है कॉन्सेप्ट लगाने में जो है दिक्कत हो जाएगा। और पीबी की जो वैल्यू हो जाती है उसको हम लोग सॉरी इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। आप इस टर्म को याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी टर्म का यूज करती है। अगर ऐसा यूज नहीं करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में जो है क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हमने यहाँ पे तीसरा कंटेनर यानी कि इन दोनों को लिया और हमने जो है मिक्सचर बनाया, मस्त बैठ के जो है अपना पी लिया। ठीक है, एक में हमने रखा था क्या, पानी और एक में रखा चीनी। ठीक है, और दोनों को जो है लेमन डाल के हमने क्या कर लिया, पी ले लिया। अब इसके अंदर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी के हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी कहानी। ये सारे क्लोज में प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कंटेनर क्लोज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे सर आपका तो यहाँ पे प्रेशर जो है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अगर ओपन रहता है तो यानी कि प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू द किसके, रॉल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताना। ओके, अब हम देखो क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे पी ए की जगह पे मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख सकता हूँ। बोलिए। यस सर। होगा मेरे ख्याल से नहीं होगा। ओके, पीबी को हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे आपको डिराइव किया था पिछली बार कैसे, मैंने पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लाया था। यस सर। यस Okay. सर। मैं यहाँ से एक और टर्म लिख देता हूँ, मैं इस बार डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और ये जो है पी नॉट ऑफ बी सॉरी पी बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये कब होगा, जब आपके पास प्योर ए हो। प्योर ए का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन जो ए का होगा वो कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि सिर्फ सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, तो जो भी होगा तो उसका प्योर प्रेशर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, प्योर बी मान लिया। ठीक है, प्योर बी मान लिया तो मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, बी का होगा। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई। बोलिए किन्हीं को। यस सर। ओके, हमने क्या करा कि इस प्रकार से अलग अलग कंटेनर का जो है प्रेशर निकाला। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा तो टोटल प्रेशर होगा, तो पीटी इक्वल टू जो पी ए प्लस पीबी का होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स ने क्या कहा कि अगर अलग अलग कंटेनर है, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 3 कंटेनर है, ए बी सी है। ए का प्रेशर ए है, बी का प्रेशर बी है, सी का प्रेशर सी है, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात किसने कही, यानी कि जो है डाल्टन लॉ ने कहा, मतलब कुछ खास नहीं कहा। और इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहां से निकाल लिया। इसका ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा कि सर ने कैसे बना दिया। ठीक है, आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, बना हुआ है, बना हुआ होगा नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये जो है क्या है, पी ए है, और यहाँ पे मान लिया मैंने क्या है, ये पी बी है। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर है, इधर साइड क्या है, प्रेशर है, जिसको वेपर प्रेशर भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि जो है वेपर प्रेशर, इधर भी इसका पीवी का है, और इधर मैंने क्या मान लिया, यानी कि मोल मान लिया, मोल फ्रैक्शन। इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो यानी कि मोल फ्रैक्शन हो जाता है। इसको मैं मोल फ्रैक्शन भी लिख देता हूं ताकि क्या आपको ज्यादा समझ में आए। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या मान लिया कि सिर्फ प्योर ए है। यहाँ पे क्या है, प्योर ए है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1। वेरी गुड। और यहाँ पे प्योर ए है तो यानी कि प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
एक्स की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे तो P इक्वल टू P नॉट ए हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या मान लिया, प्योर बी मान लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 0। ओके, तो यहां से पीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलिए ठीक है। Yes, sir. Yes. यहाँ पे ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का 1 होगा तो मैक्सिमम प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे अब यहाँ पे हम बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 0। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे बी का, क्योंकि यहाँ पे बी कितना है 0, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो यानी कि मोल फ्रैक्शन पीबी का क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। और ये मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, यानी कि पीबी पे चले जाएगा जब मोल फ्रैक्शन बी का हो जाएगा। बोलिए ये चीज समझ में आई बात, कैसे किया। Yes, sir. Yes, sir. मैंने क्या करा कि पीबी को यहाँ पे 0, यानी कि इसका प्रेशर भी 0 होगा। जब अगर जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा। फिर हमने कहा कि जैसे जैसे मोल ऑफ जो है बी का बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जिस कंटेनर में जितना ज्यादा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको मैंने जो है पीबी को पीए को बना दिया कि जैसे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है बी है, और धीरे 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 जैसे मोल बढ़ाओगे तो यहाँ पे बढ़ते चले जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मोल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा मुझे बताओ पी ए इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिखूंगा, ए। बोलिए ठीक है। और यहाँ Yes. पे मैं पीबी इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, इन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। अब No, no, sir. ध्यान से सुनिएगा कि मैंने क्या करा कि मुझे टोटल प्रेशर निकालना है। अगर जब टोटल प्रेशर निकालना है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, पीटी इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी ए प्लस पीबी। ओके, मैं यहां से क्या लिखूंगा, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। और आपको मैंने कहा कि पी ए की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, पी ए की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, पीटी इक्वल टू पी ए की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, पी नॉट ऑफ P not A plus. इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे दो हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। बेसिकली पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा पी ए का मतलब क्या होता है बताइए, पार्शियल The वेपर partial प्रेशर, pressure of. पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके, वीपी का मतलब सब समझ जाओगे ना आपसे कि क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अच्छा पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, Partial प्योर वेपर प्रेशर। Pure vapor pressure. वेरी गुड, क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर। ओके ठीक है। और यहाँ पे एक्सए का मतलब क्या होता है, मोल Mole fraction. Of- Mole fraction. ए। मोल फ्रैक्शन। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हो। पीटी का मतलब क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर। ओके, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो है ग्राफ बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ। हमने क्या करा कि अलग अलग लिया और इनको जो है अलग अलग कंटेनर में रखा और अलग अलग केस बनाया, और इस प्रकार से जो है ग्राफ बना। और इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जो है मैं सॉल्व कराता हूँ। जैसे अब देखो, अगर जो किन्हीं को ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, बताइए। सर एक बार रिपीट कर दो ग्राफ। ओके वेरी गुड, बस कशिश ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपको मैंने पिछली क्लास में वेपर प्रेशर निकालना सिखाया था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो जाता है कि आपके पास क्या होगा कि उस कंटेनर का जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, ओके। हमने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि प्योर ए ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, प्योर ए ले लिया, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। खुद सोचो कि मेरे पास देखो दो कंटेनर है,
एक के अंदर मैंने पानी लिया, दूसरे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिया, दूसरे का मोल होगा क्या? मोल नहीं होगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ हमने जो है प्योर की बात की, तो इस प्रकार से मोल ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ से पी ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ ध्यान से सुना हम कैसे ग्राफ बनाए। यहाँ पे हम पीबी के लिए बना रहे हैं। पीबी, यहाँ पे पीबी का मोल कितना है? मोल फ्रैक्शन 0। तो अगर मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो यहाँ पे आप अगर एक्स बी की वैल्यू 0 रखोगे तो पीबी कितना हो जाएगा? 0। फिर आपने एक्स बी की वैल्यू बढ़ा दिया, सपोज करो कि आपने 0.2 कर दिया, तो ये 0.2 यहाँ आ जाएगा। फिर आपने 0.4 कर दिया, यहाँ आ जाएगा। फिर 0.6 यहाँ कर दोगे और इस प्रकार से 1 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बन गया। सिमिलरली यहाँ पे ए यहाँ पे 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ते चले जाएगा। अच्छा, आपके मन में ये हो सकता था कि सर ये जरूरी है कि पी ए पीबी बड़ा होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो पी ए को बड़ा बना सकते हो, पीबी को। ये डिपेंड किस पे करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। कितना ज्यादा सॉल्यूट लोगे उतना ज्यादा यानी कि क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या अब क्लियर हुई? बताइए। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आपसे पूछा गया है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज 96 टॉप। अब देखो, यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर दिया हुआ, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है? कोई बताना चाहेंगे? CH3OH। मिथाइल अल्कोहल का मिथाइल का मतलब होता है 1 कार्बन, और यानी कि जो है OH ग्रुप जोड़ा हुआ। ओके, ठीक है। PH3 का जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है? 96 टॉर दिया हुआ। ओके, ठीक है। अब देखो, कहता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? यानी कि CH3OH का आपको मोल फ्रैक्शन लेना है। मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर दिया है, तो इसका मतलब है ये प्योर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो ऊपर वाला क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखो, यस ये CH3OH की वैल्यू कितनी दी हुई है? 23 तो बोलिए। ठीक है, आपके पास प्रेशर CH3OH इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट ऑफ CH3OH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। बोलिए, आप लोगों ने यही तो फॉर्मूला पढ़ा है, PA इक्वल टू P नॉट ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये तो फॉर्मूला मैंने बताया भी। अब बताओ, यस यस CH3 कितना दिया हुआ है? 23 टू टॉर में दिया हुआ है। आपको पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। P नॉट ऑफ CH3OH कितना दिया हुआ है? 20 96। 96 मोल फ्रैक्शन कितना निकालना है? CH3OH। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH कितना हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 23। अब देखो, मैं इसको अप्रोक्स में सॉल्व करता हूँ। 96 को मैंने कितना ले लिया? 100 ले लिया, और नीचे में कितना ले लिया? सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया है। सर 23/96 हो गया। हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको मान लिया अप्रोक्स कितना, ये 25 है, और नीचे को हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.2 मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। आपको पता है मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है? तो बताना चाहेंगे? यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट यूनिट नहीं लेस। होती, इसकी जो है यूनिट मोल लेस। यूनिट लेस। अब इसका आंसर कितना है? 0.25, तो यही है आंसर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? चलिए, यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन आप लोग बनाइए। आपको मैं देता हूं 1 मिनट का समय, फटाफट से बनाइएगा, या मैं इसको समझा दूं, अगला बनाइएगा। चलिए, मैं 1 मिनट समय दे देता हूं आप लोगों को।
चलिए मैं बना देता हूं, बोलिए। चलिए मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन का। चलिए हम निकालते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे बेंजीन कह रहा है तो मैं बी लिख देता हूँ, बीई। और पार्शियल बेंजीन प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मेरे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है तो मैं मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ। अब आपको सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H6 का मोल निकालते हैं। मैं क्यों लिखा, क्योंकि आपको मोलर मास की जरूरत है। ओके, अब देखो गिवन मास कितना, मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास कितना इसका होता है, 78 होता है। क्योंकि देखो C6 है तो यानी कि 12 इंटू 6 72 प्लस 6 यानी कि 78। यहां से सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 0.01 मिला जाएगा। बोलिए ठीक है यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए कि एन आपको किसका निकालना है, टॉल्विन का। तो C6H5 एंड CH3। ओके, अब यहां से आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है, 0.92। ओके, अब 0.92, अब आपको जो टॉल्विन का मास होता है वो कितना हो जाता है, 92 ग्राम हो जाता है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। ओके, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, C6H6। जिसका निकालना रहता है मोल फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, नीचे में हम लोग क्या लिख देते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं, टोटल मोल लिख देते हैं। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है। नो नो सर। अब यानी कि पी नॉट ऑफ बेंजीन, प्योर ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इनटू एक्स बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपने 1/2 निकाला बेंजीन के लिए। यहां से प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना आ गया, 20 mm ऑफ HG। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। सर। नो सर। अब आप क्या करो, टॉल्विन का निकाल लो। तो टॉल्विन का जो है आपके पास क्या हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ TOL, पी नॉट ऑफ टॉल्विन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत। पी नो नॉट ऑफ सर। टॉल्विन कितना दिया हुआ है, 200 200 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन कितना निकल जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 100 यानी कि कितना आ गया, 100 mm ऑफ Hg हो गया। ओके, आपसे टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, तो Pt इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pa प्लस क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब यस Pa सर। आपने Yes, कितना sir. निकाला, बेंजीन का एक मान लो, तो यानी कि 20 प्लस 100, और यहां से कितना हो जाएगा, 120 mm ऑफ Hg। क्या आप लोगों को क्लियर हुई, बोलिए। Yes, Yes, sir. मैं जो है आपको सेकंड क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ट्राई करना, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ी सी चीजें चेंज है। आपसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी पूछा और कोई खास चीजें पूछी नहीं है। आप इसको एक बार घर में ट्राई करना, फिर इसको बना के लाना, फिर हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। बोलिए यस सर। Sir. क्योंकि आप भी ट्राई करोगे तो ज्यादा चीजें सीखोगे। ओके, अब हमारे पास क्या है, मैं आइडियल नॉन आइडियल का केस आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आपको पहचानना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन जो है आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे कि कौन सी जो है सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल है। फैक्टर डिपेंड्स, फैक्टर्स डिपेंड्स upon the, depends ideal and non-ideal। ये टोटल जो होते हैं चार होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
आप लोगों ने एक रोग का नाम सुना होगा, HIV रोग। बस आपको इतना से याद रखना। इसका मतलब है आपको इन 4 चीजों को चेक करना है, यानी कि इन 4 के आधार पे हम लोग क्या कहेंगे कि कौन जो है आइडियल है, कौन जो है क्या है नॉन आइडियल है। ठीक है, जैसे मैं पहला बताऊं कि आप देखना वॉल्यूम। हम लोग क्या देखेंगे पहले, अगर वॉल्यूम, अब अभी आपको मैं बता रहा हूँ फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, आइडियल नॉन आइडियल। आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे आप लोग जो है, बस अभी ध्यान से सुनिए। दूसरा आपको क्या देखना है, इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा देखना है इंट्रैक्शन। ओके, इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बोलिए। चौथा आपको रॉल्स लॉ देखना है। अगर ये चारों लॉ फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इन्हीं 4 लॉ के आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो सॉल्यूशन। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, कोई भी आप सॉल्यूशन को बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल है। तो आप इन 4 बातों पे ध्यान रखना। इन 4 बातों के आधार पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल। अब हम पहली बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। हम लोग कैसे पहचानेंगे, अभी ये तो मैंने बता दिया कि इन 4 पॉइंट को देखो, और आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, एक और पॉइंट होता है डेल्टा एस, यानी कि जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा जी जो है लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन वो दोनों के केस में सेम आ जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहले आपको मैंने क्या बताया, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आप यहाँ ध्यान से सुनिए कि मेरे पास मान लो 2 कंटेनर है, मैं 3 कंटेनर बेसिकली लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो है फाइनल मिक्सचर बना रहा हूँ। मैंने एक में जो है क्या डाला, पानी डाल दिया, जिसको आप चाहो तो ए मान सकते हो। ओके, अब आप लोगों की इच्छा, आप पानी से जो है बनाओ चाहे जिससे बनाना है, ए बी आप लोगों की इच्छा है। आप लोग अपने घर में सॉल्यूशन बनाना, मस्त गर्मी का समय है, इसको ठंडा करके पी लेना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो है आपको जो है सॉल्यूशन बनाना नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं यानी कि कैसा सॉल्यूशन है, ये आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आइडियल इंसान है कि नॉन आइडियल, कैसे पहचानोगे, उसमें कुछ गुण देखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमें पहचानना है, तो आइडियल नॉन आइडियल, तो आपको क्या देखना होगा, HIV रोग देखना होगा। ओके, अब जैसे हमने क्या कहा कि इसका वॉल्यूम हमने माना कि शुरू में कितना है, 50 ml है, माना कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा उसको अनुसार से, इसका माना 30 ml है। और अगर जो इसका दोनों को ऐड करने के बाद जो है यानी कि 80 ml आ गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। बोलिए, क्या क्लियर हो गई तीसरी बात, किसे कहेंगे Yes. ideal Yes. solution? Yes, sir. अब मेरे को बताना कि जब भी ये वेपर बनाएगा तो इसको हीट क्या होगा, लेना पड़ेगा। तो ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बोलिए, ये भी क्या करेगा, वेपर में बनाने के लिए क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। So, ओके, और जब ये बन जाएगा, एबी के इंटरेक्शन हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि हीट रिलीज होगा। बोलिए, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट yes. हम बात करते हैं डेल्टा एच की। यहाँ पे सपोज करो कि इसने 30 जूल जो है एनर्जी लिया, यहाँ 20 जूल एनर्जी लिया, और यहाँ पे इसने कितना जूल रिलीज कर दिया, 50 जूल रिलीज कर दिया। इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू, ये फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा,
जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। बोलिए, क्लियर है इतनी सी बात? Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. तीसरी हम लोग बात करते हैं कि जब आपके पास इंट्रैक्शन हो, ठीक है, इंट्रैक्शन। अब देखो ए का जो इंट्रैक्शन होगा वो बराबर होना चाहिए बीबी के इंट्रैक्शन से, और यानी कि क्या हो जाना चाहिए, एसी का इंट्रैक्शन से। अब कहोगे सर इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? सपोज करो कि इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा होगा ए के बीच में बन रहा होगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ए लिया है। इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा होगा कैसा बन रहा होगा, बीबी के बीच में बन रहा होगा। और इसके अंदर कैसा बन रहा होगा, ए बी के बीच में बन रहा होगा। अगर ये तीनों का जो स्ट्रेंथ सेम है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही रॉल्स लॉ। अच्छा, रॉल्स लॉ कहता क्या है कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि रॉल्स लॉ क्या कहता है कि इन द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या करा था, यानी कि रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ कहता है कि जो आप एब्जॉर्ब करो, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होने चाहिए, पी रॉड्स के बराबर होने चाहिए, प्रेशर ऑफ रॉड्स के बराबर होने चाहिए। और अभी मैंने आपको रॉड्स लॉ से जो है प्रेशर निकालना सिखाया। मैं यहां से टोटल अगर जो मैंने दो सॉल्वेंट लिए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे पास पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर इनकी वैल्यू सेम होती है तो ये कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलिए, ये 4 पॉइंट आप लोग देख लोगे। Yes, sir. अब आपको Yes, एक ध्यान रखना है। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ओके, ठीक है। No, sir. अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि क्या एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको दो चीजें ध्यान देना। एक तो साइज सिमिलर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा उसका स्ट्रक्चर सेम हो तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, आइडियल कह देंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा कि बताओ कि कौन सा जो है आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। हम लोग क्या देखेंगे कि अगर वो, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, C6H5Cl एंड C6H5 एंड फ्लोरीन। देखो दोनों का लगभग लगभग साइज सेम है, फ्लोरीन और क्लोरीन में एक जस्ट स्टेप आगे बढ़ रहा है। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे मेरे से पूछा जाए C2H5 और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, C2H5 आयोडीन ले लिया। ये भी कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा, मैंने यहाँ पे CH3 फ्लोरीन ले लिया, एंड इसी का साइज हो सकता है कि कोई दूसरा भी आइटम ले लो। आप यहाँ पे जो है ऑक्सीजन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे CH3 मैंने जो है यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया। अगर जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर साइज हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। बोलिए, क्या क्लियर हो गई तीसरी बात आप लोगों की? Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना कि कैसे पहचानोगे कौन जो है आइडियल सॉल्यूशन है, कौन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आप इन 4 बातों को ध्यान रखना। इन 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन जो है आइडियल सॉल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एग्जाम में बहुत बार जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर की नीट की किताब उठाना, वहां पे देख लेना। दूसरा, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। हम किसकी बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। अब हमें वापस ये 4 पॉइंट देखने पड़ेंगे। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है? ठीक है, पहला हमने क्या कहा कि चेंज इन वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि वापस हम उसी टाइप का कंटेनर बनाते हैं, इस बार चीजें जो है चेंज करते हैं।
सारे यहाँ पे जो है कंटेनर प्रेशर की बात करें तो ढके हुए ही रखना, तो यहाँ पे ओपन रख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इन दोनों को मिलाया और एक मिक्सचर बना लिया या सॉल्यूशन बना लिया चीनी पानी का। आप लोग थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, तो आप लोगों के लिए मैंने चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। आप लोग अपने घर में भी बना सकते हैं, कॉपी में भी बना सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो वहां आप लोग बना सकते हैं। घर में अगर जो ग्लास में बनाओगे तो पी सकते हो, कॉपी में बनाओगे तो देख सकते हो, ठीक है, आनंद ले सकते हो। तो आप लोग भी यहाँ आनंद लीजिए। ओके, यहाँ पे हमने क्या माना कि ए के सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे बी के सॉल्यूट है, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ए बी बन रहा होगा। अब देखो होता क्या है, क्यों उसकी वॉल्यूम जो है बराबर नहीं होती, आप लोगों के अनुसार से सोचते होंगे कि जब हमने 30, यहाँ पे हमने क्या लिया कि 30 ml जो है इसको लिया, और 50 ml जो हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ, और आप लोग जो है यहाँ पे अल्कोहल ले लेता हूँ, पीना मत आप लोग, ठीक है, ये तो बीमार पड़ जाओगे। ओके, अब यहाँ पे हमने ए बी का जो है मिक्सचर बनाया। अब ध्यान से सुनना, वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसकी साइज जो है, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, कोई बताना चाहेंगे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। ओके, वेरी गुड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा होगी। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप ध्यान रखना, दो चीजें जो है आपको काम आएंगे। एक याद रखना फॉर्म, दूसरा याद रखना सी और सी एन। ये अगर जो आपको ये एलिमेंट दिख जाए और साथ में दूसरा एलिमेंट कौन दिखे, हाइड्रोजन दिखे, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ रहता है कि अगर जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच अगर जब आपको दिखे तो वहां पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड बनाता है कार्बन और क्लोरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाता है, और ये जो बनाता है फॉर्म जो है आपको कहाँ पे बनाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उनका साइज जो है छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, 70 ml हो जाता है। तो क्या 30 प्लस 50 80 इक्वल टू 70 हुआ क्या? नहीं, जिस कारण से इसका वॉल्यूम जो है वो इक्वल नहीं होता। दूसरा मैं यहीं पे समझा देता हूँ पी। ओके, अब देखो मैंने डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, वेपर बनने के लिए क्या करेगा, हीट का एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये भी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। बोलिए, और ये क्या करेगा, हीट जो है रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि मैंने इसको वेपर बनने के लिए इसको 10 जूल एनर्जी दिया, और इसको जो है मैंने कितना दिया, 20 जूल एनर्जी दिया। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी यानी कि उसके पास जितना एनर्जी आपने दिया था उतना एनर्जी रिलीज नहीं हुआ। यहाँ पे आपने 20 दिया और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 25 जूल, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। बोले यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। ये तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरा आप देखिए सी पॉइंट। अब देखो तीसरा जो है यानी कि सी पॉइंट क्या कहता है कि आपको इंट्रैक्शन देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, इंट्रैक्शन देखना है कि आपके पास किस टाइप का जो है यानी कि इंट्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे ए का इंट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे बीबी का इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन होगा। ये तीनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है
आपको इतनी सी बात याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक बनता है तो कितने जूल एनर्जी रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है, 42 जूल होता है। तो 42 जूल एनर्जी जो है रिलीज कर देगा, जिस कारण से यानी कि इनके बीच यहाँ पे एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अगर जो एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो यानी कि तीनों जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, जिस कारण से इंटरेक्शन भी इनका डिफरेंट हुआ, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। बोलिए, तीनों पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चौथा पॉइंट, आप देखो हमारे पास क्या बचा, रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को ओबे करेगा या नहीं करेगा? No, sir. No, नहीं sir. करेगा। अगर जो रॉल्स लॉ को अब्सॉर्ब नहीं करता यानी कि फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे जो एक्सपेरिमेंट है पी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू जो होनी चाहिए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी रॉल्स लॉ के अनुसार से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया सर, मुझे बताओ। यानी कि पी अब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू है, पी अब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बताइए, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ, रॉल्स लॉ के अनुसार समझो यही तो निकालते थे, पी बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये क्या है, बराबर नहीं है। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, अब इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इनका जो है यानी कि आपने निकाल लिया, ये बराबर नहीं होना चाहिए। पी अब्जॉर्ब्ड कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। जैसे मान लो कि मैनोमीटर लगा दिए, मैनोमीटर लगा दिए, मैनोमीटर से क्या हो गया, बैरोमीटर लगा दो, उससे प्रेशर मेजर कर लोगे। और आपने जो सॉल्यूट दिया और जो प्योर प्रेशर है उनको मेजर करके देखा, अगर जो दोनों की वैल्यू सेम आ गई तब तो वो आइडियल हो गया, अगर जो नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं sir. यहीं पे Yes, एक sir. और बात लिख देता हूं, आप लोग बस समझ जाना कि डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है ना बोथ के लिए एप्लीकेबल करता था, इसलिए मैंने दोनों जगह नहीं लिखा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होंगे, जैसे मैंने ले लिया, एक में मैंने क्या लिया कि इथेन ले लिया, दूसरे में हमने क्या ले लिया, मिथनॉल ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे C2H5OH ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। अगर ये दोनों अलग अलग टाइप के कंपाउंड दिखे तो वहां पे जो है यानी कि क्या होगा कि वो जो है वैल्यू सेम नहीं आएगी, और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कह दिया, ये जो है एग्जाम्पल होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तीसरी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास पी आइडियल है, यानी कि देखो मैं अगर से लिखता, अगर मेरे पास ये वैल्यू होती पी अब्जॉर्ब इक्वल टू क्या हो जाता, मेरे को बताओ, कि पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगर ये होता, ये कैसा सॉल्यूशन होता बताइए? Ideal. Ideal. वेरी गुड, ये ऐसा हो जाता है, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे दो तो कोई दिक्कत आप लोग बताइए, माइनस पी नॉट ऑफ ए, मैं ब्रैकेट में करता हूं, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या अभी भी आइडियल सॉल्यूशन है? Yes, sir.
ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात बताओ, अगर ये नॉन आइडियल होता तो ये इसकी वैल्यू क्या इक्वल होती क्या? No, sir. No, sir. कैसा हो जाता? नॉन आइडियल हो जाता। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर हो सकता है कि P ऑब्जर्व्ड ज्यादा हो, बड़ा हो, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देता हूं, P ऑब्जर्व्ड और माइनस P रॉड्स लॉ, जो आपने रॉड्स लॉ से निकाला, नॉट इक्वल टू 0। हो सकता है कि एक बार P ऑब्जर्व्ड ज्यादा हो और एक बार क्या हो सकता है, P रॉड्स लॉ ज्यादा हो, यानी कि जो वैल्यू है वो ज्यादा हो। अगर P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि कैसा वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अगर ऐसा आता है तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है तो यानी कि ये कैसा होगा? पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि नॉन आइडियल को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। इसकी एक बार हमने क्या करा कि P अब्जॉर्ब की ज्यादा लिया। दूसरे केस में अगर हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू को ज्यादा लिया, P रॉड्स लॉ को। अब ऐसे समझा देता हूं, मान लो P अब्जॉर्ब की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो यानी कि वैल्यू कैसा आएगा? ज्यादा, क्योंकि P अब्जॉर्ब का ज्यादा है। अब दूसरी बार हमने क्या मान लिया कि इस बार जो हमने क्या करा कि इसकी वैल्यू 2 ले ली, 12 ले ली और इसकी वैल्यू 10, तो यानी कि कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि P अब्जॉर्ब से यहां से नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। Positive and negative. हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक कौन सा होता है, यानी कि पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है? निगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे बताना यहाँ पे कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी पॉजिटिव में? P अब्जॉर्ब की ज्यादा होगी। अगर P अब्जॉर्ब की ज्यादा होगी तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P अब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा किससे? P रॉड्स लॉ से। बोलिए, इन्हीं के मन में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। No, अगर sir. निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो यानी कि क्या हो जाएगा? P अब्जॉर्ब से Rhodes कौन ज्यादा law हो is जाएगा? greater. रॉड्स लॉ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, P रॉड्स लॉ। ओके। Yes, अब sir. मुझे बताना कि P अब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा है P रॉड्स लॉ से, तो वॉल्यूम जो होगा वो किसका ज्यादा होगा? यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, P अब्जॉर्ब का ज्यादा होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यानी कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, यही कहोगे। तो मान लो कि कंटेनर, वापस मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या कहा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि जितना वॉल्यूम यहाँ पे है, तो अगर ये वैल्यू आपकी जो है चेंज इन वैल्यू, हमने जो पहला पॉइंट क्या पढ़ा, रॉड्स लॉ के अनुसार से प्रेशर नहीं होगा, यानी कि इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट नहीं होगा। सॉल्यूट नहीं होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा कि इसकी जो है अब्जॉर्ब की ज्यादा होगी और रॉड्स लॉ की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी प्रकार से डेल्टा एच, यानी कि जितना आप यहाँ पे हीट दे रहे होंगे वो क्या हो जाएगा? यानी कि रॉड्स लॉ से निकलने वाला कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बोलिए, ये तीनों इंटरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी कि जो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ए का इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू ए बी हो जाएगा। बोलिए, क्या क्लियर हो रही है बातें थोड़ी थोड़ी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपको मैंने आइडियल का बनाया, मैं नॉन आइडियल का बनाता हूं। कैसे बनेगा, मैं बस आपका ज्यादा नहीं, सॉरी, 1 मिनट। ओके, मैं यहाँ पे एक ग्राफ आपको बनाता हूँ, दूसरा ग्राफ आप खुद ही बना सकते हो। आपको 2 मिनट लूंगा, प्लीज आप लोग वेट कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बनता है। हमने कहा कि अगर ये आइडियल होता तो कुछ ग्राफ आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा बनाया था, पी ए, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पी बी। अगर ये इक्वल होता तो दोनों बराबर पे होता, और हमारा ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, ओके। इसकी मैंने वैल्यू लिखी थी आप लोगों के लिए, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Sir, P naught of B into mole fraction of वेरी B. गुड। और यहाँ से क्या हो जाएगा पी, बोलिए P naught of P A naught and mod P naught of P A naught into of mole fraction A. of A. मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताना कि ये कौन सा हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा, थोड़ा बिल्कुल सीधा हो जाएगा, Yes, थोड़ा sir. सा जो है बिल्कुल मिस कर जाएगा। ओके, अब ये देखो, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है प्रेशर है टर्म है, और यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन है। ओके ठीक है, अब मुझे बताना कि एक्चुअल में इसकी वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा होगा तो इसका मोल भी तो ज्यादा होगा, बोलिए इस प्रकार से हो जाएगा। ये बात Yes, समझ में आई sir. कि नहीं? यस सर। यानी कि जितना ज्यादा मोल होगा तो यानी कि प्रेशर भी तो उतना ज्यादा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मोल ज्यादा होगा तो यानी कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ एक्चुअल में बनना चाहिए था ऐसा अगर आइडियल होता तो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनके चेंजेस होने के कारण, नॉन आइडियल होने के कारण ये क्या हो गया, इनका जो है वॉल्यूम, हम ये पॉजिटिव नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं। ओके, अब मुझे बताओ कि जब ये फाइनल जो रिजल्टेंट होगा वो भी कैसा होगा, यानी कि ज्यादा आएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, पीटी इक्वल टू पी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू लिख सकते हो प्लस पीबी। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल अलग हो जाएगी, यानी कि बराबर नहीं है, क्योंकि रॉड फ्लो तो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपसे निकालने कहा जाता है तो जनरली हमें आइडियल सॉल्यूशन का ही आपको निकालने कहा जाएगा। तो ये जो है आपका क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो गया। अगर ये निगेटिव डेविएशन कहता तो ये क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से जाता, यानी कि कैसा जाता है कि कुछ यहां से चलता, यानी कि इसकी वैल्यू घट जाती तो नीचे की ओर आता, और ये भी क्या हो जाता है, यहाँ से चलता निगेटिव आ जाता, और यहाँ से यहाँ चलता तो क्या हो जाता है, निगेटिव आ जाता है। खैर, कल मैं आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे, क्योंकि आप हर का ग्राफ नहीं है, आप हर का रॉड फ्लो नहीं लगा सकते, और आपको जो है आपके एग्जाम में देखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर मेरा डाउट बता दो एक बार। हाँ ओके ठीक है, जस्ट आप होल्ड कीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जो है ट्रिक बता दूंगा जिससे आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग फटाफट से नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाओ। जिनको कोई डाउट है तो वो कर लीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं अपना डाउट। हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए। यस। Thank you, sir.